हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा समाकलन के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्नावली 8.1, ठीक है, 8.1 आपका जो पहला चैप्टर है और दूसरा आपका जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और आपको पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पेपर में रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझाएंगे। इस वीडियो में पहले प्रश्न को इतने अच्छे से समझा रहा हूं और इसी पहले प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके लिए समाकलन का अनुप्रयोग बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रश्न में लिखा है कि वक्र y² बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद, ये पॉइंट याद की रहना, प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न में हमें करना क्या है। प्रश्न आप जरूर लिख लेना। अब इस प्रश्न के सहारे हम इस पूरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको प्रश्न में 4 पॉइंट लिखी है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या लिखा था? पहला पॉइंट आपका लिखा था कि y² बराबर में x, यह आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि x बराबर 1 और x बराबर में यहाँ पे 4, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया था? x अक्ष, और एक पॉइंट और लिखा था प्रथम पाद। इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है और इसके बाद आप इस प्रश्न को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट तो आपको पता चल गई कि हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया है। आपका y² बराबर x दिया है, दूसरी चीज x बराबर 1 लिखा है, x बराबर 4 लिखा है, और उसके बाद आपका लिखा है प्रथम पाद, और उसके बाद आपका x अक्ष। सबसे पहले हम इस समीकरण को थोड़ा से हल कर लेते हैं, ठीक है। ये सब आपका रफ कार्य है, इसे आपको लिखना नहीं है। मैं पहले प्रश्न को हल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पर लिखा है y² बराबर में यहाँ पे x लिखा है। अगर y² के बाद यहाँ पर x हो, y² के बराबर में x हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, छोटा बड़ा ABCD कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो आपका जो फिगर बनेगा ना, कुछ इस तरह से बनेगा। x अक्ष पे बनेगा इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तब आपका चित्र इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती ना तो चित्र आपका इस तरह से बनता। ये वाला चित्र किसके लिए? तो ये वाला चित्र प्लस के लिए, ये वाला चित्र आपका माइनस के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पाद बोला है तो इस वाले यहाँ जो आपका है ना, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, यह आपका दूसरा, यहाँ आपका तीसरा और यहाँ आपका चौथा, ये 4 चतुर्थांश हो जाएंगे। अगर यहाँ पे y² बराबर जो कि x लिखा है, अगर इस तरह से लिखा होता x² बराबर में y लिखा होता, यहाँ पे इसके साथ में कुछ भी होता, 4a मान लो होता, तब आप क्या करते? तब आपको करना क्या था? चित्र आपको कुछ इस तरह से बनाना था। अगर y बराबर की साइड में है तो यहाँ पर चित्र आपको इस तरह से बनाना था। अगर प्लस रहेगा तो प्लस के लिए ये चित्र, अगर यहाँ माइनस होता तो इसको हम नीचे की ओर चित्र बनाते। अब वो चतुर्थांश वो जो प्रश्न में बोला होता उस हिसाब से हम करते, लेकिन अगर चित्र बनाने की बात होगी तब चित्र हम इस तरह से बनाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें पहले समझ लीजिए, फिर हम प्रश्न को हल करते हैं। हमने कहा y² के साथ में अगर x है बराबर में, ठीक, अगर धनात्मक है तो आपको चित्र इस तरफ बनाना है, अगर ऋणात्मक होगा तो चित्र इस तरफ बनाना है। अगर x² इस साइड लिखा हो और इधर y लिखा हो तब आपको चित्र इस तरह से बनाना है धनात्मक के लिए, और ऋणात्मक के लिए आपको नीचे की ओर बनाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तब अब हम सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करना है? पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, और बहुत ध्यान से आप समझना। आपको लिखना है कि y² बराबर में x लिखा है, यहाँ से अगर y का स्क्वायर हम हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √x हो जाएगा। इतना तो आपको ही पता है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसके बाद हम बना लेते हैं, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, ठीक है। आपको चित्र बहुत अच्छे से बनाना है। इसके बाद हमने कहा था यहाँ पे x अक्ष है, तब आपको चित्र कुछ इस तरह से बना लेना है। उसके बाद प्रश्न में ये भी बोला था प्रथम चतुर्थांश में ये आपका x अक्ष होता है, यहाँ पे हम x डैश मान लेते हैं, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे हम y डैश मान लेते हैं। धनात्मक है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो x बराबर 1, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देना है। आप इस तरह से पूरा भी खींच सकते हैं,
और यहाँ पे 4 के पास भी एक लाइन आपको खींच लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले भाग को थोड़ा से हम छायांकित कर देते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को हम छायांकित कर देते हैं। ये वाला जो बना है वक्र, ये किसका है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि वाई स्क्वायर बराबर यक्स का है। यहाँ पर ये लाइन कौन सी, यक्स बराबर 1 है, यहाँ पे यक्स बराबर 4 है। यहाँ पर अगर बिंदु आप दर्शाना चाहते हो 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 होगा। अब आप सोच रहे होगे कि नीचे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ तक आपको चित्र बना देना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो एक बिंदु से 4 बिंदु तक जा रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से हो रही, 1 से, तो यहाँ पर 1 लिखना है और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको y लिखना है और जब भी यहाँ पे y लिखेंगे तो साथ में हम dx लिखेंगे। अगर यहाँ पर x लिखेंगे तो यहाँ पर dy लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। y का वैल्यू हमने क्या निकाला था, √x, तो यहाँ पर हो जाएगा √x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4, √x का रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/2 और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 1/2 को अगर हम हल करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, और जो घात में होता है वो बटे में भी 3/2 हो जाएगा। लेकिन लिमिट हमारा क्या, ऊपर आपका 4 और नीचे आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये पलट दोगे 3/2 तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसके बाद हम लिमिट रखते हैं, x की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे का लिमिट जब भी रखेंगे माइनस लगाएंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4/3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 3/2, -1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 8 में से 1 घटा देंगे तो अब आ जाएगा 2 गुणे में 7 बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14/3 और यहाँ पर आपको लिख देना है वर्ग इकाई और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न पहला प्रश्न था। हमने जो भी इसमें हो सका छोटी छोटी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको बता दी। इसी तरीके से हर एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और हर एक चैप्टर हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।